सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे क्या थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र सरकार करना चाहती है या फिर इन टीचर्स को एक झूठे झांसे में लेके रखना चाहती है ताकि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं करें, ताकि कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, ताकि सरकार के खिलाफ कोई ऐसी बात ना हो। तो अभी आप एक चीज़ सोच के देखिए कि ट्रांसफ़र ये करेंगे कैसे, जब ये नए जो 48,000 न्यू टीचर्स आए हैं उनको जब ये पोस्टिंग देने की बात कर रहे हैं तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ये थर्ड ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे। और जो बेचारे 10-10 सालों से 15-15 सालों से डाक जोन में बैठे हैं, क्या वो घर नहीं जाएं? क्या मतलब हर किसी के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड के कर दे रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड के कर दे रहे हो, तो क्या थर्ड ग्रेड कोई टीचर नहीं है? थर्ड ग्रेड की कोई भावना नहीं है? थर्ड ग्रेड का कोई परिवार नहीं है? इनके साथ, इनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है? जब सबसे ज़्यादा मेहनत एक थर्ड ग्रेड टीचर करता है स्कूल में, ये बात सबको बहुत अच्छे से पता है। सारे काम सरकार के तो सारे काम थर्ड ग्रेड टीचर करता है, उसके बाद इनके ट्रांसफ़र नहीं करे जा रहे हैं। क्यों? कोई पूछे इनसे क्यों नहीं किए जा रहे? लेकिन ये कमी किसकी है? कुछ कमियां अपन में हैं, कुछ ने बहुत ज़्यादा कमियां हैं जो अपन ने ये शिक्षक संघ बना रखे हैं। इतने शिक्षक संघ बना रखे हैं, वो शिक्षक संघ, वो शिक्षक संघ, और इनके भरोसे अपन बैठे रहते हैं कि हमारी बात शिक्षक संघ के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन इसमें कुछ ऐसे चमचे बैठे हैं, चमचा कहना मैं गलत नहीं समझूंगी क्योंकि बैठे हैं ऐसे चमचे जिनको ट्रांसफ़र से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी जगह है, बढ़िया उनकी राजनीतिक पहुँच है, इसलिए वो बन रखे हैं। और हम जैसे टीचर्स को गुमराह करके बस उनका काम चले जा रहा है, बढ़िया सरकार में उनकी बन रही है। अब वो उनको सरकार के चमचे कहना कोई मैं गलत नहीं समझूंगी क्योंकि हैं वो सरकार के चमचे। जब इतना शिक्षक जो है राजस्थान का वो उन पर भरोसा किए जा रहा है, तो ऐसा क्या है जो अपने नेता ही ऐसे चुन रखे हैं अपन ने जो अपना ट्रांसफ़र कराने में सक्षम नहीं है। जैसे एक चीज समझो भाई, अपनी जो ट्रांसफर थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर की जो संघर्ष समिति है वो प्रयासरत है इसके लिए, वो ट्रांसफर कराना चाहती है, वो आमरण अनशन कर रही है इसके लिए। हाँ, और वो वहाँ भीड़ भी इकट्ठा नहीं होने दे रही है। क्यों? क्योंकि वो सरकार पर दबाव बनाना नहीं चाहते हैं, वो अपनी दुकानें बंद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास नेतागिरी करने का सबसे बड़ा मुद्दा है थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर। अब एक चीज सोचो, अब इतने दिन तक अपने ये छुट्टियों से पहले अपन को कह रहे थे अभी ट्रांसफर होएंगे, तो हम सब इस जोश के साथ वापस आए थे कि थोड़े दिन में वापस घर आ जाएंगे क्योंकि अपने ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर एक महीने इन्होंने डिले किया, फिर अपने वापस एक अपने अंदर होप आई कि ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जबकि 1-1.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद सबको पता है कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला है आने वाले 5-6 साल तक। इवन मैं 1-2 साल भी नहीं, 5-6 साल तक कोई ट्रांसफर नहीं होएगा, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। फिर उसके प्रलोभन आ जाते हैं मन में ऐसे कि मेरी डीपीसी हो जाएगी। अरे भाई, तुम्हारी डीपीसी नहीं करेंगे ये, और डीपीसी कर रहे होते तो अब तक अपन अपने घर भी जा चुके होते और अपना ट्रांसफर भी हो जाता और अपने जो प्रमोशन है वो भी ले चुके होते। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, रोक रखे हैं, यानी जो शिक्षकों के हित में है उस चीज को रोका गया है। अब एक चीज आप मेरे को बताइए, जब ये 48,000 नए टीचर्स को दे देंगे पोस्टिंग, नए टीचर्स आ जाएंगे, तो ये ट्रांसफर करेंगे कहाँ? अब बीच में फिर इन्होंने इनको पोस्टिंग देनी जरूरी है क्योंकि वोट तैयार करना है, वोट बनाने हैं। अब जिस सरकार के कार्यकाल में जो टीचर लगा हुआ होता है उसकी उसके लिए संपत्ति होती है कि मैं इनके कार्यकाल में लगा था और मैं इनको इनको ही वोट करूंगा। मैं ये नहीं कह रही किसको करते हो, किसके, वो अपना एक निजी मामला है जिसको भी वोट करते हैं, लेकिन सरकार अपना वोट बैंक बना रही है। दूसरी बात, अगर इनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही ज्वाइनिंग ना दें, लेकिन अपने साथ जो अन्याय हो रहा है, थर्ड ग्रेड टीचर के साथ अन्याय हो रहा है, वो कहाँ तक जायज है और कब तक जायज है। अब अपनी जो संघर्ष समिति है जो अपने स्थानांतरण को लेकर कार्यरत है, वो क्या करते हैं कि एक तो वहाँ वो सरकार के कुछ ही चमचे ऐसे बन रखे होते हैं, जैसे ही अपना कोई भी खून उबाले मारकर ये कहता है कि अब हम ये विरोध प्रदर्शन करेंगे, अब पैदल मार्च करेंगे, अब उसको ये अनसक्सेस करने में
अपन में से ही कुछ ऐसे लोग हैं सरकार के नुमाइंदे जो उसको फेल कर देते हैं, जो उसको असफल बना देते हैं। तो फिर ये ट्रांसफर होंगे कहाँ से? तो ये जो अपन सोच रहे हैं ना, वो फलाना शिक्षक संघ में मेरा जानकार है, वो मेरा ट्रांसफर करा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अपन जहाँ अप्रोच लगाते हैं तो वो अपन को ऐसे झांस वो ऐसे देते हैं, भाई आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, इतने दिन बाद खुलेंगे। फिर अपन वापस ठंडे पड़ जाते हैं कि ठीक है ट्रांसफर अपना हो रहा है। वो जो अपन अपना अपना खुद का सोच रहे हैं ना, वो किसी का नहीं होगा। और इस हिसाब से जैसे अपन चल रहे हैं ना, वैसे किसी के ट्रांसफर नहीं होंगे। एक ये इन्होंने बीच में चलाया MGGS, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला। एक तो पहले टीचर्स सारे एग्जाम देके टीचर लगे, तो ऐसा ये उनमें क्या देख रहे थे जो इन्होंने एग्जाम लिया। चलो एग्जाम लिया कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ टेस्टिंग हो जाती है, मुझे कितना आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब इन्होंने साइंस मैथ वालों के लिए एग्जाम ले लिए, अब इंटरव्यू की ये बात कर रहे हैं, तो एग्जाम ले लिए तो इंटरव्यू क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उसमें भी वही जेक वाले लोग जाएंगे जिनको नंबर चाहे कम भी मिले, जो टेस्ट में पास भी नहीं हुए हैं उनके होंगे। क्योंकि ये एक माध्यम, सरकार ने ऐसा माध्यम चुना है जिसके माध्यम से वो अपने चहेते लोगों को अपने वहां पहुंचा सके। और अगर कोई बिना जेक वाला पहुंच भी गया गलती से, तो उसके साथ क्या होएगा आपको बहुत अच्छे से पता है। कोई भी ऊपर से अप्रोच वाला आएगा और उसको किक लगाओ और साइड करो, तो ये होएगा। दूसरी बात, ये इंटरव्यू रखने का ये इनका सबसे बड़ी बात ही, सबसे बड़ा इसके पीछे कारण ये है, यही था कि ये अपने लोगों को घर पहुंचा सके। तो जो शिक्षक अपनी संघर्ष समिति है और जो शिक्षक संघ है उसके द्वारा जो पैदल मार्च कार्यक्रम किया जाता है, तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अपन चाहे उसको कितना भी सक्सेस बनाने का प्रयास कर लें, मैं खुद वहां जाके आई हूं, मुझे खुद पता है कि वहां किस प्रकार का प्रोटेस्ट हो रहा है और कितने लोग वहां ऐसे बैठे हैं जिनको रियल में नीड है ट्रांसफर की, जिनको रियल में नीड है अपने घर जाने की। वहां ऐसा कोई नहीं बैठा है, वो अपन जैसे लोग हैं जो उन पर विश्वास करके ये सोचे जा रहे हैं कि वो कब सरकार से ऐसा ऑर्डर निकलवा लेंगे। तो ये सब है ना फालतू चीजें हैं। और अपनी जो ये आंदोलन पे कब से नजरें टिकी हुई है ना कि कब अपना फैसला आ जाएगा, तबादलों की जो आस है, जो होप है ट्रांसफर की, ये इन सब बातों पर मुझे तो नहीं लग रहा कि ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा ये देखो कि एक अपन जो शिक्षक हैं, आज कम से कम करीबन 1.5 या 2 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर चाहिए, जिनको अपने घर जाना है। काफ़ी सालों से बेचारे डार्क जोन में बैठे हैं। ये एक टीचर ने तो ये भी कह रखा है कि मैं 15 साल से डार्क जोन में हूँ और अब मुझे डर लगने लग गया है कि मेरी डेड बॉडी को भी ये कहीं ऐसा ना कर दे कि डार्क जोन से डेड बॉडी खुद के घर नहीं जा सकती है, कहीं मेरी डेड बॉडी पे डार्क जोन वाला सिस्टम ना लागू कर दें। तो ये जो है ना, ये सब अपनी भी एक कमी है कि अपन ने ऐसे लोग चुन रखे हैं, ऐसे लोगों का एक संघ बना रखा है जिसमें अपनी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अब लेकिन अपन करें क्या? अपन कर सकते हैं, जब बाबू जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उन्होंने इतना बड़ा धरना दे दिया, इतना बड़ा उन्होंने 1-2 महीने तक उनकी हड़ताल जारी रही है, तो नाक में दम तो किया है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना पिछले कई सालों से कि 3rd ग्रेड टीचर्स की वजह से आज ये हो गया, ये ट्रैफिक रोक दिया, ये कर दिया, ये विधानसभा के सामने धरना दे दिया। इतने डरपोक लोग भरे पड़े हैं यहाँ, इतने डरपोक लोग एक इतनी छोटी सी चीज से डर जाते हैं, उनको उनकी नौकरी पर खतरा लगने लग जाता है। तो भैया ट्रांसफर की उम्मीद तो छोड़ ही दो। अब ये बीच में 6D वाला चल रखा है, तो वो जो कोर्ट में रोक लगा दी, भाई पहले ट्रांसफर करो 6D बाद में करो। लेकिन आप देखना 6D पहले होएगी और सारी पोस्ट पहले से फिल हो चुके होंगी, और फिर सरकार का वही रटा रटाया कि हमारे पास सीट्स नहीं है, हम ट्रांसफर करें कहाँ। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपनी एकता का प्रदर्शन करो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से करो, चाहे किसी भी माध्यम से करो। कोई लोग तो उठो जो इन 3rd ग्रेड टीचर्स को जगाने का काम करे, कोई तो होगा ऐसा, और एक ऐसी ज्वाला भड़काए। भाई आप कम से कम इस टाइम जो
ये जो टाइम चल रहा है, सरकार के पास बहुत कम टाइम है, कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, तो समय का बहुत अभाव है सरकार के पास, और बहुत से काम है, और इस काम को तो वो कुछ समझ ही नहीं रही। हाँ, अपने को पिछले 6 महीने से बुद्धू जरूर बनाया कि ये बहुत बड़ा हमारे पास ये बहुत बड़ी चीज है, इसको हम करके दिखाएंगे, इसको ये करके दिखाएंगे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, ट्रांसफर होंगे, ये अपने दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए। और जो एमजीजीएस में जा रहे हैं, जिनका जैक नहीं है, तो मैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप जहां हैं वहां सही हैं, वहां आप कहीं के नहीं रहोगे, कभी इधर होते रहोगे, कभी उधर होते रहोगे। और ये पूरा जिनकी अच्छी राजनीतिक पहुंच है उनके लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया है। तो अंत में कहना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रूट्स टू विंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं वो अपनी आवाज पहुंचा सके सरकार तक, और एक ऐसी ज्वाला भड़का सके, या फिर एक अपने अंदर एक ऐसी उम्मीद जगा सके कि सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दें। धन्यवाद।